जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका आजाद सर लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एग्जाम ओरिएंटेड कुछ वर्ड्स जो कि रूट वर्ड क्रेसी या आर्की से रिलेटेड हैं। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको 8 से 10 वर्ड्स दिए थे अप्रॉक्स, वो भी आपके आर्की या क्रेसी से ही रिलेटेड थे। अब उसी के आगे मैंने आपसे बताया था कि क्रेसी या आर्की से रिलेटेड अप्रॉक्स 40 to 45 वर्ड्स हैं, तो उनका एक मैंने आपको वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। ये आपका दूसरा पार्ट जाएगा जो कि क्रेसी और आर्की का ही पार्ट होगा। इसके बाद में एक पार्ट और आएगा। तो मैंने देखा कि जनरली एसएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम में भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में बहुत पूछा जाता है, स्पेलिंग करेक्शन के रूप में भी बहुत पूछा जाता है। तो बहुत ही शानदार वर्ड्स हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि क्रेसी और आर्की बोथ आर रूट वर्ड्स, दोनों आपके रूट वर्ड्स हैं और दोनों की मीनिंग होती है रूल या गवर्नमेंट। हिंदी में अगर हम कहें तो शासन या सरकार। अब यहां पर 10 वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स के लास्ट में रूट वर्ड के रूप में आपका या तो क्रेसी आया होगा, या तो क्रेसी आया होगा और या तो आर्की आया होगा। क्रेसी आया यहां, आर्की आया है। सारे वर्ड के लास्ट में क्रेसी या आर्की रूट वर्ड आया होगा। इसको हम लोग 1 by 1 करके पढ़ते हैं। आपको मैं समझाता हूं और आप समझते चलिएगा। आपको मैं इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लाऊंगा। अभी तो मैं केवल शुरू किया हूं, अभी थोड़ा सा 2-4-6 दिन का है नहीं, अभी सीखना थोड़ा सा। अभी 2-4 दिन बाद आप देखिएगा, 4-5 दिन के बाद कि आपका 1-1 घंटे का, आधे घंटे का वीडियोस आएगा। जबरदस्त, बहुत शानदार वर्ड्स का कलेक्शन सब बना चुका हूं। तो चलिए, पहला वर्ड है आपका एंड्रोक्रेसी। एंड्रोक्रेसी, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके 2 वर्ड्स हैं, एक है एंड्रो, एक है क्रेसी। एंडर, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रूट वर्ड है। ANDR या ANDRE। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ANDR या ANDRE, इसका मतलब होता है आपका, इसका मीन होता है मैन। क्या होता है? मैन, आदमी। ऐसी सरकार जो केवल मैन के द्वारा गवर्न की जाए, चलाई जाए, केवल पुरुषों के द्वारा चलाई जाए, जिसकी सत्ता केवल और केवल पुरुष संभाले, यानी गवर्नमेंट ओनली बाई द मैन। ऐसी सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था जिसको सिर्फ पुरुष वर्ग चलाए, उसको हम बोलते हैं एंड्रोक्रेसी। एक वर्ड है आपका, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉलीएंड्री। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे यहां पर एंडर है, वैसे यहां पर देखिए ANDR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ANDR। इसका भी मतलब क्या होगा? वही आपका मैन। पॉलीएंड्री, पोली भी आपका एक रूट वर्ड है। पोली मतलब होता है मैनी, एंडर मतलब क्या होता है? मैन। तो ऐसी औरत जिसके एक से अधिक पति हो, तो इस प्रथा को हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, बहुपतित्व प्रथा। पोली मतलब होता है मैनी, एंडर मतलब होता है मैन यानी मैन। एक से अधिक पुरुष रखने वाली महिला, जिसको हम बोलते हैं बहुपतित्व। क्या बोलते हैं इसको हम? बहुपतित्व, बहुपतित्व। तो ध्यान दीजिएगा, एंडर से रिलेटेड मैंने आपको 2 वर्ड्स बता दिए। एक आपका एंड्रोक्रेसी और दूसरा आपका पॉलीएंड्री। ठीक, दूसरा वर्ड देखिएगा, इसमें आपका गायनेकोक्रेसी। गायनेकोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट ओनली बाई द वुमेन। ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार जिसको केवल महिलाएं गवर्न करती हूं, जिसको केवल महिलाएं चलाती हूं। तो यहां पर हो जाएगा आपका गायनेकोक्रेसी। गाइन, यहां पर एक वर्ड आया है, बड़ा ही अच्छा रूट वर्ड है ये, GYNE। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे एग्जामिनेशन में। गाइन का मतलब होता है वुमेन। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं,
दूसरा, इससे रिलेटेड जैसे आपका गाइन है, गाइन, तो गाइन का मतलब क्या होता है? GYN या GYNE का मतलब होता है वुमेन। वुमेन। उन्होंने कहा भाई पोलिजिनी, एक वर्ड है पोलिजिनी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पोलिजिनी मैंने आपको बताया कि पोली भी आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। मतलब क्या होता है? मैनी। और गाइन आ गया। पोलिजिनी मतलब ऐसा कोई पुरुष जिसके जो एक से अधिक औरत रखता हो, एक से अधिक स्त्री रखता हो। पोली मतलब होता है मैनी, गाइन मतलब होता है वुमेन, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा, तो इसको हम बोलते हैं पोलिजिनी, यानी बहुपत्नीत्व। हम बोलते हैं बहुपत्नीत्व प्रथा कह सकते हो। ऐसी प्रथा जिसमें एक पति के पास एक से अधिक पत्नियां हों, उसको हम बोलते हैं पॉलीजिनी। गाइन मतलब वुमेन, पॉली मतलब मैनी। यहां पर देखिएगा, गायनिकोक्रेसी ऐसी शासन व्यवस्था जिसको गाइन चलाएं, जिसको महिलाएं चलाएं, गाइन मतलब होता है वुमेन। पॉलीजिनी ऐसी प्रथा जिसमें एक आदमी के पास, एक पुरुष के पास कई पत्नियां रहती हों, दैट इज कॉल्ड पॉलीजिनी। इससे रिलेटेड और वर्ड मैं आपको बता दूं यहां पर, जैसे एक वर्ड है आपका फिलोजिनी। फिलोजिनी। अब फिर देखिए यहां पर फिल, यहां पर एक दो रूट वर्ड फिर आगे। फिल भी आपका रूट वर्ड है और गाइन भी आपका रूट वर्ड है। फिल का मतलब क्या होता है? लव। और गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन होता है। तो फिलोजिनी मतलब होता है औरतों से प्रेम। लव किससे? गाइन से, महिलाओं से प्रेम। फिलोजिनी मतलब होता है महिला से प्रेम। महिला से प्रेम। महिला से प्रेम। या हम कहते हैं एक वर्ड और है, हम बोलते भाई मिसोजिनी। फिलोजिनी या मिसोजिनी, इसका मतलब होता है मिस। यहां पर देखिए एक रूट वर्ड है आपका मिस। मिस मतलब क्या होता है? मतलब होता है हेट। और फिर यहां पर आपका क्या आ गया? गाइन। गाइन मतलब किससे? महिलाओं से। तो महिला से नफरत, यहां हो जाएगा महिला से नफरत। महिला से नफरत। तो ध्यान दीजिए, जहां भी आपको ये रूट वर्ड मिले, गाइन 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 गाइन, समझ जाना गाइन मतलब क्या होता है, वहां वुमेन से रिलेटेड कोई ना कोई इसका मीनिंग निकलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, बहुत मैंने कलेक्शन किया हुआ है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वर्ड्स का। ये तो अभी शुरुआत है केवल, आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, जैसा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं आप, लाइक्स आप लोग मुझे दे रहे हैं, कमेंट बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो मैं आपको इतना शानदार वर्ड्स दूंगा कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप 100% आपको वर्ड्स मिलेंगे। और कुछ दिन बाद मैं ग्रामर का पूरा लेकर आ रहा हूं सीरीज। तो चलिए, तीसरा वर्ड है आपका मैट्रियार्की। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, एक वर्ड आया था मैट्रिसाइड। मैंने साइड से रिलेटेड पीछे वीडियोज डाले हुए हैं, उसमें मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, पैट्री मैंने कहा था पिता, मैट्री मैंने कहा था मदर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की, मैट्री में क्या होता है? मैट्री होता है मदर, ऐसी शासन व्यवस्था जिसको महिला गवर्न करे। मातृसत्ता बोलते हैं, परिवार में होता है, जैसे कुछ परिवारों में होता है कि वहां पर महिलाएं क्या होती हैं? सर्वे सर्वा होती हैं, हेड होती हैं, मुख्य होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रियार्की, मतलब मातृसत्ता बोलते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं।
ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मैट्री मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। मैट्रीसाइड मतलब अपनी माँ को जान से मार देना। फिर मैंने उसमें बताया था पैट्रियार्की, अपने पिता को जान से मार देना। मैट्री में होता है मदर, पैट्री में होता है फादर। मैट्रियार्की मातृसत्ता उसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मातृसत्ता, सत्ता, मातृसत्ता। ऐसा कोई परिवार में होता है ये जनरली, मातृसत्ता। ऐसा परिवार जिसका जो मुखिया हो कोई महिला हो। और पैट्रियार्की ऐसा परिवार जिसका जो मुखिया हो कौन हो, पुरुष हो, यानी पिता हो, पुरुष में पिता हो, तो बोलते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता बोलते हैं इसको हम, पितृसत्ता। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। जेरोंटोक्रेसी एक रूट वर्ड है आपका, जेरोंट। जेरोंट का मतलब होता है ओल्ड। ऐसी शासन व्यवस्था जिसको वृद्ध लोग गवर्न कर रहे हैं, जिसको बूढ़े लोग चला रहे हों, क्योंकि जीरोंट इज आल्सो अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है ओल्ड। तो जीरोंटोक्रेसी ऐसी रूलिंग, ऐसी गवर्नेंस, ऐसी गवर्नमेंट जिसको कौन गवर्न करे, जीरोंट। जीरोंट मतलब ओल्ड, वृद्धों की सरकार, हम बोलते हैं वृद्धों की सरकार, वृद्धों की सरकार, वृद्धों की सरकार जिसमें वृद्ध लोग शासन को चला रहे हों। अगला है आपका नियोक्रेसी। नियो का मतलब होता है आपका न्यू। आपने सुना होगा नियोफाइट, आपने वर्ड सुना होगा नियोफाइट, ये भी यहां पर न्यू है। न्यू क्या आपका, ये भी आपका रूट वर्ड है आपका। न्यू मतलब होता है नया। तो नियोफाइट मतलब होता है आपका नौसिखिया जिसको बोलते हैं हम, इनएक्सपीरियंस्ड मतलब क्या होता है, नौसिखिया। नियोफाइट मतलब होता है टायरो, नौसिखिया, अप्रेंटिस। तो यहां पर नियोक्रेसी ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार जिसको अनुभव ही लोग चलाएं, जिसको इनएक्सपीरियंस पर्सन चलाएं, जिसको नए नए लोग चलाएं, जिसको कि गवर्नमेंट चलाने का कोई एक्सपीरियंस ना हो, उसको हम बोलते हैं नियोक्रेसी। नए नए लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन या प्रशासन। अगला आ गया क्लेप्टो। क्लेप्ट, देखो क्लेप्ट भी आपका एक रूट वर्ड है। क्लेप्ट का मतलब होता है थीफ। क्लेप्ट मतलब क्या होता है, क्लेप्ट मतलब होता है थीफ। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है आपका क्लेप्ट, मतलब क्या होता है थीफ, THIEF। आपने सुना होगा एक वर्ड क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया। अभी आपको मैनिया बताऊंगा इसके बाद में। तो क्लेप्ट यहां पर चोरी करने की एक सनक, चोरी करना। मैनिया होता है एक पागलपन, तो एक डिजीज होता है आदमियों के अंदर, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्ट मतलब होता है थीफ, चोर। यहां पर क्लेप्टोक्रेसी ऐसा प्रशासन, ऐसा शासन जिसको कौन चलाए, जिसको क्लेप्ट चलाए, मतलब चोरों की सरकार, चोरों के द्वारा गवर्न की जाने वाली शासन व्यवस्था या सरकार, इसको बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं बस। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटो मतलब होता है मिलिट्री यानी आर्मी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसको आर्मी चलाए। आपने सुना होगा कभी कभी पाकिस्तान में, आपने बहुत बार सुना होगा पहले कि क्या हुआ भैया, तख्ता पलट हो गया, आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया और वहां पर आर्मी की सरकार चल रही है, आर्मी मिलिट्री रूल। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसको आर्मी यानी मिलिट्री गवर्न करती हो उसको हम बोलते हैं सिंगल वर्ड में स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटो का मतलब ही होता है कि मिलिट्री या आर्मी, क्रेसी मतलब होता है गवर्नेंस, सरकार या शासन व्यवस्था। अच्छा, क्लेप्टो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, यहां भी क्लेप्टो, यहां भी क्लेप्टो। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ये दोनों सेम है आपका। पोलिसियोक्रेसी वर्ड से ही आपका क्लियर है, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी क्रेसी जिसको कौन गवर्न करे, जिसको पुलिस गवर्न करे, जिसको पुलिस चलाए। पुलिस की शासन व्यवस्था जिसमें पूरी शासन की बागडोर पुलिस के हाथ में हो, पुलिस प्रशासन के हाथ में हो। तो ये आपके 9 वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग क्लेप्टोक्रेसी, ये 2 टाइम्स हो गया है। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी एक बार आप एक सीरीज और लेकर आऊंगा ये क्रेसी से ही रिलेटेड। 40 अराउंड 40 to 45 वर्ड्स हैं जो कि क्रेसी से रिलेटेड है, सब के सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कभी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, कभी आपको स्पेलिंग
उसमें स्पेलिंग करेक्शन मिलेंगे, कभी आपको सरने में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया करेंसी और आर्की से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। जितने भी वर्ड मैं आपको लेकर आऊँगा, इसमें आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा विचारिएगा नहीं। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, ज़बरदस्त लोग खोज खोज के रिसर्च कर करके ला रहा हूँ। अभी ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूँ, मैंने कहा कि अभी 2 4 6 10 दिन में मुझे समय दीजिए, फिर मैं 1 घंटे क्लास रेगुलर कर दूंगा आपकी। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारे वर्ड्स रहेंगे, उसको पढ़ने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हाउ टू लर्न द वर्ड्स, वर्ड को हम कैसे तैयार करें, तो एक तरीका आपको बता रहा हूँ इन ब्रीफ कि जब वर्ड को आप तैयार करें तो सबसे पहली बात कि वर्ड को लिखना स्टार्ट करें। आप लिखना कब है? बिफोर गोइंग टू बेड, जब भी आप सोने जाएं तो सोने के जस्ट बिफोर एन आवर, सोने के ठीक आधा घंटा पहले आप क्या करें? मोबाइल, पहली बात तो सोने से 2 घंटे पहले आप मोबाइल से थोड़ा दूरी बना लें, कोशिश करें आप। जब आप सोने जाएं तो उसी के ठीक आधा घंटा पहले आप इंग्लिश के जिस वर्ड को याद करना चाहते हैं, 10 वर्ड है, 15 वर्ड, और शुरू में कोशिश करें कि ज़्यादा वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश ना करें। बस 5 वर्ड्स इनफ है, मैक्सिमम 10 वर्ड्स। उसको उठाएं, कॉपी पर लिखें और उसको 2 4 6 बार देखें, लिखें जरूर, नहीं तो स्पेलिंग कभी आपसे नहीं होगी। और उसके बाद में सो जाएं आप, नींद लगे तो। सुबह उठें, कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले सबसे पहले वही 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स जो आपने रात में लिखे थे और देखे थे सोने के पहले, उसी को फिर एटलीस्ट 1 टाइम और 2 टाइम्स तुरंत उठने के बाद में कॉपी पर फिर से 1 बार या 2 बार लिखें और 2-3 बार उसको देख लें। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने पर लगभग 80% वो आपकी मेमोरी में सेव्ड हो जाएगा हमेशा के लिए। और दिन में अगर आपको समय मिले तो 1-2 बार उसको और कम से कम वॉच कर लें। इतना काम आपको करना है। बाकी ट्रिक तो मेरे पास बहुत सारी है, मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे ग्रेजुअली भी आज कुछ बताऊंगा, मैं धीरे धीरे आपको इतना बता दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो इंग्लिश से संबंधित आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने पाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। सारे बच्चों को जय हिंद।